Good morning, students. Welcome to the online classes. We were learning our chapter number 4, Our Earth and its Neighbors. In this chapter, we have learned about the planets, the name of 8 planets. Then we have learned about the shape of the earth, that it is round in shape. Then we have learned about the movements of the earth. There are 2 movements of the earth. First one is rotation and second one is revolution. Rotation, we have done one experiment of Bengal. You have done it at your home or not? If you haven't done it at your home, then you have to do it and look what it appears. Then we have learned that how rotation causes day and night and how revolution causes change in the year. We have also learned about the sun. That sun is a star. It is a huge ball of gases and it is close to the earth. It has its own heat and light. Planets shine with the help of the sunlight. We have learned in this chapter. We have also learned the temperature on the sun's surface. How much it is? It is 5400 degree centigrade. We have also learned the temperature of the hot day on our earth. It does not exceed more than 50 degree centigrade. ज़्यादा गर्मी होती है तब भी हमारी अर्थ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक ही जाता है. Now today we will read about the moon, the shapes of the moon. I told you in the previous classes that the moon is the natural satellite of the earth. Why it is the natural satellite of the earth? Because it moves around the earth. जैसे सन के आसपास प्लैनेट्स मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, वैसे ही हमारी अर्थ के आसपास मून रोटेट करता है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. Moon completes one rotation on its axis in about 27 days and 8 hours. जो मून है वन रोटेशन को कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पर कितना टाइम लगता है? इसको 27 डेज एंड 8 आवर्स इसको वन रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पर लगता है. इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम to complete one revolution around the earth. मून जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और अर्थ सन के आसपास भी रोटेट करती है ना? तो एक्सिस पर रोटेट करते हैं तब वो कहलाता है रोटेशन, और जब वो किसी और के आसपास, जैसे अर्थ जो है सन के आसपास रोटेट करती है तो क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन. सिमिलरली इट टेक्स सेम टाइम. जो मून होता है, मून अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है और मून अर्थ के आसपास भी रेवोल्यूट करता है. मतलब जो मून है वो अपने एक्सिस के साथ साथ अर्थ के आसपास भी चक्कर लगाता रहता है. तो जितना टाइम मून को एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है, उतना ही टाइम मून को एक रेवोल्यूशन अर्थ के आसपास कंप्लीट करने में लगता है. किसके आसपास मून रेवोल्यूशन करता है? अर्थ के आसपास करता है. मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट. मून के पास अपनी रोशनी
नहीं होती है, अपनी लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। जैसे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स किसकी रोशनी से चमकते हैं? प्लैनेट्स के अपने पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स जैसे सन की रोशनी से चमकते हैं, मून भी सन की लाइट से ही चमकता है। फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट्स ऑफ मून दैट आर लिट बाय द सन। हमें अर्थ से मून का वही पार्ट दिखता है जो कि जिसको सन से लाइट मिलती है। वी सी ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द मून दैट आर लिट बाय द सन। हमको मून का अर्थ से वही पार्ट दिखता है जो सन की लाइट से चमकता है। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, the moon appears to change its shape on different days। मतलब क्या है इसका? जब पोजीशंस चेंज होती है मून की और अर्थ की, तो जो मून होता है उसका हमको अलग अलग शेप दिखाई देता है अलग अलग दिन में। ओके, ड्यू टू चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द मून and the earth, the moon appears to change its shape on different days। जब पोजीशंस चेंज होती है मून और अर्थ की, तो मून के अलग अलग दिनों में अलग अलग शेप हमको दिखाई देते हैं। छोटे से बड़ा होता जाता है। आपने देखा होगा, नया जब मून बनता है तब छोटा बनता है, फिर उससे धीरे 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 क्या होने लगता है? बड़ा होता जाता है और फुल मून बनता जाता है। द सर्कल अराउंड द अर्थ शोज द शेप्स ऑफ द मून इन डिफरेंट पोजिशन। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ। जब मून को आप अर्थ से देखते हो तो क्या होता है? आपको मून के अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं? यस, यू सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून व्हेन यू सी इट फ्रॉम द अर्थ। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। आपको मून के अलग अलग शेप्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ यू नो दैट व्हेन मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इट इज कॉल्ड न्यू मून। इन ऑन दिस डे यू कैनॉट सी द मून। क्या आपको पता है, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो आपको मून दिखाई नहीं देता है। कौन सी रात होती है वो? न्यू मून नाइट होती है। ओके, हम हिंदी में उसको बोलते हैं अमावस्या की रात, जब मून बनना शुरू होता है। वी कैनॉट सी द मून व्हेन इट कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून। इसको बोलते हैं न्यू मून। आफ्टर 2-3 days of the new moon, the moon looks like the moon shows in the picture। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, न्यू मून के 2-3 दिनों बाद जो मून है वो इस शेप में दिखाई देता है। दिस वी कॉल्ड क्रिसेंट मून। न्यू मून के 2-3 दिन बाद जो मून का शेप होता है, जो हमको स्काई में दिखाई देता है, वो शेप आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस शेप का मून हमको स्काई में 2 दिन बाद 3 दिन बाद दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून।
Within a week, we see a half moon in the sky, which is called the first quarter. एक वीक के बाद हमको आधा मून स्काई में दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं द मून शेप, मून इज हाफ, मून आधा है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर मून, विच इज सीन आफ्टर ए वीक। When we see more than half of the moon, we called it gibbous moon. जब आप मून को आधे से थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, आधे से मून क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो मून गिब्बस मून कहलाता है। We called it gibbous moon. Here you can see another picture of the gibbous moon. जो मून आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, आधा मून नहीं है, आधे मून से थोड़ा ज़्यादा है, तो इस मून को हम बोलते हैं गिब्बस मून। इन 2 weeks टाइम वी सी द फुल मून इन द स्काई। आफ्टर 2 weeks मतलब 2 हफ्तों के बाद, अराउंड 15 days, हमको स्काई में मून कैसा दिखाई देता है, हमको एक फुल मून दिखाई देता है। फुल मून को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? फुल मून कब दिखाई देता है? हमको फुल मून पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। पता होगा आपको कि अमावस्या की रात को हमको मून दिखाई नहीं देता है और पूर्णिमा की रात को हमको पूरा मून दिखाई देता है। नाउ once more we will read about the moon. The moon is a natural satellite of the earth. जो मून है हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और ये हमारी अर्थ के आसपास घूमता रहता है। ये हमारी अर्थ के पास घूमता रहता है, इसीलिए ये हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है। The moon completes one rotation on its axis in about 27 days and 8 hours. अर्थ की तरह मून भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और इसको कितना टाइम लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में? इसको टाइम लगता है 27 days and 8 hours। जितना टाइम मून को एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है, उतना ही टाइम मून को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में भी लगता है। जो मून है हमारी अर्थ के आसपास घूमता रहता है, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो मून को जितना टाइम रोटेशन में लगता है अपने एक्सिस पर, उतना ही टाइम रेवोल्यूशन में भी लगता है। रेवोल्यूशन में भी 27 डेज और 8 आवर्स ही टाइम मून को लगता है। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून सन की रोशनी से ही चमकता है। जिस तरह से अदर प्लैनेट्स, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में भी सन की रोशनी से ही रोशनी होती है, हमारी अर्थ भी सनलाइट से ही चमकती है, अदर प्लैनेट्स भी सनलाइट से ही चमकते हैं, उसी तरह मून भी सन की लाइट से ही चमकता है। फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द मून दैट आर लिट बाय द सन। हमको अर्थ से मून का वो ही पार्ट दिखाई देता है जो सन की रोशनी से चमकता है। मून का अलग अलग पार्ट होंगे तो हमको सिर्फ वही पार्ट दिखाई देता है जो सन की रोशनी से चमकता है। जैसे आपने टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जो पार्ट टॉर्च के सामने था उस पार्ट पे लाइट थी और जो पार्ट टॉर्च के सामने नहीं था उस पार्ट पे लाइट नहीं थी। फिर आपने उस बॉल को घुमाया तो जिस पार्ट पे लाइट नहीं थी उस पार्ट पे फिर लाइट आ गई थी और जिस पार्ट पे लाइट थी उस पार्ट पे लाइट नहीं थी। ऐसे रोटेशन होता रहता है।
तो जहाँ लाइट होती है वहाँ हमको वो पार्ट हमको मून का दिखाई देता है। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप ऑन डिफरेंट डेज। मून और अर्थ की जब पोजिशंस चेंज होती रहती है तो जो मून का जो शेप होता है हमको अलग अलग दिन में अलग अलग शेप हमको दिखाई देता है। When the moon is between the earth and the sun, we do not see it at all. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो हमको मून नहीं दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम न्यू मून। फिर धीरे धीरे जो मून है उसका शेप बनने लगता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे शेप बन के फुल मून होता है। तो मून के शेप्स अलग अलग होंगे। दिस शेप वी विल सी आफ्टर 2-3 days ऑफ न्यू मून। ये जो शेप है ये हमको 2-3 दिनों के बाद दिखाई देता है। न्यू मून के 2-3 दिनों के बाद हमको दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून। क्या बोलते हैं इसको? क्रिसेंट मून। फिर एक वीक के बाद मीन्स आफ्टर ए वीक वी सी दी हाफ मून। हमको एक वीक के बाद हाफ मून दिखाई देता है, विच वी कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। व्हेन वी सी मोर देन हाफ मून, जब हमको आधे मून से थोड़ा ज़्यादा हमको दिखाई देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कौन सा मून बोलते हैं? गिब्बस मून। आफ्टर 2 weeks मीन्स 2 वीक के बाद हमको एक पूरा मून दिखाई देता है। दिखाई देता है आपको, उसको हम बोलते हैं फुल मून। नाउ I am giving you some questions which you have to learn at home. First question is, how much time moon takes to rotate on its axis? How much time moon takes to rotate on its axis? Second question, how much time moon takes to complete one revolution around the earth? How much time moon takes to complete one revolution around the earth? Now you have to tell me what is new moon, what is full moon. You should also learn about the different shapes of the moon, that are crescent, first quarter, gibbous, full moon. You should learn all these questions. Now for today we are finishing here. Thank you.